हिंदी निबंध के उद्भव एवं विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी निबंध की विकास गति आचार्य शुक्ल के निबंधों के साथ तीव्र होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि प्रथम एवं द्वितीय भागों के निबंधों ने निबंध साहित्य के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित कर दिया। उनके निबंधों ने पाठकों के समक्ष नए विचार, नई अनुभूति तथा नई शैली रखी। चिंतामणि के निबंधों का विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर मनोविज्ञान एवं रसानुभूति है तथा उनका प्रतिपादन भी प्रौढ़तम शैली में हुआ है। उनमें एक और चिंतन की मौलिकता, विवेचन की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है, तो दूसरी ओर उनमें लेखक की व्यक्तिकता, भावात्मकता एवं व्यंजनात्मकता का दर्शन भी स्थान स्थान पर होता है। उनके निबंधों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा समन्वय हुआ है कि इस बात का निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि इन निबंधों को व्यक्ति प्रधान कहें या विषय प्रधान। ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ आदि मनोवृत्तियों का विश्लेषण उन्होंने अत्यंत पैनी दृष्टि से किया है। इन निबंधों में एक और उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता का भी परिचय मिलता है, तो दूसरी ओर उनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री एवं साहित्यकार तीनों के कार्यभार का निर्वाह अकेले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि में सफलतापूर्वक किया है। उनकी साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबंधों कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विभिन्न रूप, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि में उनकी अपूर्व प्रतिभा, उनके स्वतंत्र चिंतन एवं मौलिक विचारों की धाक पाठक पर बैठ जाती है। उनके विचारों और निष्कर्षों से कोई चाहे सहमत हो या न हो, किंतु उनकी मौलिकता सभी को स्वीकार करनी होगी। साधारणीकरण की जिस समस्या को शताब्दियों पूर्व संस्कृत के आचार्यों ने सुलझाने का प्रयत्न किया था, उसे आचार्य शुक्ल ने नए ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः ऐसे नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा को लेकर अवतरित होने वाले निबंधकार एवं आलोचक शताब्दियों के बाद एक या दो ही दिखाई पड़ते हैं। निबंधकार शुक्ल जी की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की मौलिकता भी उनमें है, किंतु वे उनके छिछलेपन से दूर हैं। द्विवेदी युग की विचारात्मकता उनमें है, किंतु वैसी सुसुप्तता का उनमें अभाव है। विचारों की गंभीर चोटियों के बीच बीच में हास्य व्यंग्य से ओतप्रोत उक्तियाँ किसी स्वच्छ शीतल निर्झर के कोमल मधुर कलकल स्वर की तरह सुनाई पड़ती हैं। कहीं लज्जा और ग्लानि पर विचार करते करते वे लिखने लगते हैं, लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई है, उपासक सब पत्थर के हो गए हैं। आजकल तो बहुत सी बातें चांदी के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म और धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गया, सबकी टकटकी टके की ओर लगी हुई है। तो कहीं वे चाटुकार लोगों की खबर लेते हुए कह बैठते हैं, इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित हैं। हाँ, उनके कुछ निबंध अति गंभीरता, अति प्रौढ़ता एवं अति सूक्ष्मता के कारण साधारण पाठक के लिए पहेलियों के तुल्य अमूर्त, दुरूह
एवं शुष्क अवश्य बन गए हैं। शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों में डॉक्टर गुलाब राय, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल तथा शांतिप्रिय द्विवेदी आदि उल्लेखनीय हैं। गुलाब राय जी के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध आदि लोकप्रिय हैं। बाबू गुलाब राय के निबंधों में व्यक्तित्व की परखता, अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता एवं शैली की सुबोधता मिलती है। मेरी असफलताओं में आपके व्यक्तिक विषयों को भी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनके निबंधों में व्यंग्य भी स्थान स्थान पर मिलता है, किंतु उनका लक्ष्य और कोई अन्य नहीं अपितु वे स्वयं ही हैं। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। खैर, आजकल उस भैंस का दूध कम हो जाने पर भी और अपने मित्रों को छाछ भी दिला न सकने की व्यवस्था के होते हुए भी उसके लिए भूसा पाना अनिवार्य हो जाता है। भूसा खरीदकर गधे के पीछे मुझे भी ऐसे ही चलना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग अकल के पीछे लाठी लेकर चलते हैं। लेकिन मुझे गधे के पीछे चलने में इतना आनंद आता है जितना कि पलायनवादी को जीवन से भागने में। उन्होंने अपने अनेक निबंधों में साहित्य और मनोविज्ञान की अनेक समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत किया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने निबंधों में मौलिक विचार एवं नूतन शैली का आदर्श उपस्थित किया है। उनके निबंधों के विषय हैं उत्सव, रामलाल पंडित, नाम, समाज सेवा, विज्ञान आदि। उनकी शैली में कुछ ऐसी विशिष्टता परिलक्षित होती है जो अन्यत्र सुलभ नहीं। राय कृष्णदास, वियोगी हरि एवं शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंधों के विचारों की अपेक्षा निजी अनुभूतियों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। वस्तुतः हिंदी में भावात्मक निबंधों या गद्य काव्य के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं लेखकों को है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्राय सांस्कृतिक विषयों पर कलम उठाई है, तो दूसरी ओर रघुवीर सिंह ने इतिहास के धूमिल दृश्यों को नया रंग रूप प्रदान किया है। इन सभी निबंधकारों की शैली में निजी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्ल युग के में निबंधों के विषय क्षेत्र में और अधिक गंभीरता एवं सूक्ष्मता आई। इस युग के निबंधों में मुख्यतया साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे विषयों की गंभीर समस्याओं पर नए नए दृष्टिकोणों से मौलिक विचार प्रस्तुत किए गए। साथ ही निजी अनुभूतियों एवं भावनाओं का प्रकाशन भी अधिक निबंधकारों ने किया है। भाषा शैली की दृष्टि से भी शुक्ल युग का निबंध साहित्य बहुत अधिक विकसित एवं प्रौढ़ दिखाई पड़ता है।